Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel The Chemist. Okay, today we are going to discuss our next topic, that is मास नंबर. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था. ठीक है, और इस लेक्चर में हम मास नंबर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, यानी एटॉमिक मास नंबर एक ही चीज़ है. ठीक है, मास नंबर को जो है हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि मास ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एक एटम का मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है. और ये दोनों जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, इन साइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास फिर होल मास ऑफ एटम जो है वो हमारे पास जो है वो डिपेंड ही एटॉमिक मास पे करता है. राइट, तो जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर मैंने प्रोटॉन शो किया, न्यूट्रॉन शो कर लिया. और ये अराउंड द न्यूक्लियस जो है हमारे पास शेल है, ऑर्बिट है, जो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है. और उसमें ये डॉट जो हैं, डॉट जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिथियम का एटम है कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं. और लास्ट जो शेल है, ऑर्बिट है, उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है. ठीक है, क्योंकि इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है. अच्छा, मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर, एटॉमिक मास, और जो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है, ये दोनों ये सब सेम है. अच्छा जी, मास नंबर हमारे पास क्या है, मास नंबर हम किसे कहते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, मास नंबर का नाम देते हैं, एटॉमिक मास का नाम देते हैं, और न्यूक्लियन नंबर का नाम देते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों से वाई में पूछे कि व्हाट इज मास नंबर, तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर. मास नंबर को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ए. ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल ए. आप लोग हेडिंग वाइज आप लोग जब लिखोगे, अटेम्प्ट करोगे बोर्ड एग्जाम में या वैसे होम एग्जाम में आप लोग करते हो, तो वो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि डेफिनेशन भी बच्चे ने लिखी है या इसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिखी है, या डिनोटेड बाय भी सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल, तो वो आप लोगों के हेडिंग्स को ही देख के समझ जाते हैं कि बच्चा कितना पानी में है. राइट, तो आप लोग जब पेपर अटेम्प्ट किया करो तो आप लोग हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा डाला करो और पॉइंट वाइज करके लिखा करो. राइट, मैं आप लोगों को अपने एक लेक्चर में ये भी बताऊंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, किस तरह हमने पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो वाली वीडियो भी मैं आप लोगों को एक बना के बताऊंगी. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक. मास नंबर हम डिस्कस कर रहे थे कि मास नंबर किसे कहते हैं, कि एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं. राइट, डिनोटेड बाय कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं. सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं कि हमारे पास ये एक्स, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो एक्स हो गया, तो ऊपर जो है ये ए एटॉमिक नंबर. ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, और नीचे हम कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है. ऊपर हमारे पास जो मास नंबर होती है वो बड़ी वैल्यू होती है जब भी हमारे पास एटम आए. जैसे हमारे पास ये सोडियम है, तो सोडियम का ऊपर हमारे पास ये क्या है, 23 है. ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, 11 है. तो बिग वैल्यू जो है हमारे पास वो मास नंबर होती है. ठीक है, और स्मॉल वैल्यू जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर होती है. ठीक है, मास नंबर बड़ी वैल्यू होती है तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर छोटी वैल्यू होती है तो उसको हम नीचे लिखते हैं. ठीक है, एटम का जो मास नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे. अब एग्जांपल हम देख लें कि कार्बन है, कार्बन 6 12, दैट मीन 6 छोटी वैल्यू है. तो 6 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है. और ये 12 क्या है, मास नंबर है, दैट मीन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और हम नहीं करेंगे. ऑक्सीजन है, इसका मास नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 16 है. ठीक है ना, जो हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक जो हमारे पास मास नंबर है वो हमारे पास क्या है, 23 है. अब जो भी हमारे पास जैसे ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, अब ये कार्बन है, कार्बन 6 क्या है, मतलब इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, या फिर 6 जो है ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं इसमें. ऑक्सीजन है,
एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि इसमें 8 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर 8 हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज हैं। सोडियम है 11 है, 11 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, 11 हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। 11 पॉजिटिव चार्ज भी हैं, 11 नेगेटिव चार्ज भी हैं। 8 पॉजिटिव चार्ज भी हैं, 8 नेगेटिव चार्ज भी हैं। और 6 पॉजिटिव चार्ज भी हैं, 6 नेगेटिव चार्ज भी हैं। अब मास नंबर क्या है, मास नंबर इज दी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता चल गया कि ये कार्बन है, तो कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, लेकिन अब मज़ीद 6 क्या है इसमें, वो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूमेरिकल भी आता है, इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन एन एटम, एक एलिमेंट में, एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह करेंगे। हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस या एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। ए माइनस जेड, ए क्या है, मास नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हम फॉर कार्बन कर रहे हैं, तो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, मास नंबर क्या है 12, 12 माइनस जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर 6, 12 में से 6 निकाले, माइनस किए, तो हमारे पास क्या बच के 6। दैट मीन हमारे पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 6 जो है हमारे पास न्यूट्रॉन है। ये हमारे पास क्या हो गया, मास नंबर हो गया। इसी तरह सोडियम का अगर आप लोग देखो, सोडियम 23 11, दैट अब 11 से हमें पता चल रहा है कि इसमें 11 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। अब 11 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 23 क्या है, अब हमारे पास एटॉमिक जो हमारे पास मास नंबर है वो क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए क्या है, मास नंबर, माइनस जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए ए हमारे पास क्या है 23, सोडियम का मास नंबर क्या है 23, तो 23 हमने लिख लिया, माइनस जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो 23 में से 11 माइनस करेंगे 12, दैट मीन सोडियम एटम में हमारे पास 11 प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 12 हैं, ठीक है। तो अब 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23, तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। तो ये था हमारे पास मास नंबर। अक्सर हमारे पास अगर डिफ्रेंशिएट इसका आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, दरमियान में लाइन लगाओगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे मास नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, डेफिनेशन होगी, दोनों की डेफिनेशन होगी हमारे पास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि इट इज़ डिनोटेड बाय हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं, जेड से, मास नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। पहले डेफिनेशन आ गई, एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मास नंबर की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। फिर एटॉमिक नंबर को हम किससे जो है डिनोट करते हैं, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि सिंबॉलिकली जो है हम उसको कैसे, आप सिंबॉलिकली भी लिख लो, सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है, जाहिर है 4 मार्क्स का हमारे पास बोर्ड एग्जाम, पेशावर बोर्ड में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4 मार्क्स के होते हैं, तो आप लोगों को 4 मार्क्स बनाने होंगे, 4 पॉइंट्स जो हैं, कम से कम 4 पॉइंट आप लोग बनाओ। तो आप लोग लिखो, सिंबॉलिकली हम एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हम ऐसे नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है, कोई भी एटम एलिमेंट है, तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो ऊपर ऐसे इस तरह लिखते हैं, ठीक है, राइट। अब हमारे पास 4 पॉइंट हमारे पास क्या है, एग्जांपल डाल लो, दोनों की एग्जांपल हो गई, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गया। और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो
एलिमेंट्स आर अरेंज इन प्रोडक्ट टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और इधर आप लोग लिख लो एटॉमिक नंबर के कॉलम में लिख लो कि जो प्रोडक्ट टेबल में जो है एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे होते हैं। और यहाँ पे लिख लो कि एलिमेंट जो हैं वो एटॉमिक मास नंबर की बेसिस पे अरेंज नहीं होते, ठीक है। और जितने भी हमारे पास मास नंबर, जो मास है हमारे पास, एटम का मास जो है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, वो मास नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह आप लोग करके आप 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट आप लोग कर लो, लेकिन मिनिमम जो है आप लोगों के 4 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये भी कर लेते हो कि डेफिनेशन लिख ली, डिनोटेड बाय लिख लिया, फिर सिंबॉलिकली आप लोग लिख लिया कि हमने कैसे इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल लिख ली, एक पॉइंट ये लिख लिया कि जो है एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट जो है प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज होते हैं, यहाँ पे लिख लिया कि मास नंबर की बेस पे अरेंज नहीं होते। और फिर आप लोग ये लिख लो कि एटम का 4 पॉइंट 5 पॉइंट ये हो गए। छठा पॉइंट आप लोग ये लिख लो कि जो है एटम का मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एटॉमिक नंबर पे आप लोग लिख लो कि या ऐसे कर दें कि आप लोग यहाँ पे लिख लो कि एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट होती है प्रोडक्ट टेबल में वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर होती है। और यहाँ पे लिख लो आप लोग कि मास ऑफ एटम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग 4 या 5 पॉइंट आप लोग डिफरेंट, इसी जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया है, एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन्हीं पॉइंट्स में से आप लोग 4 पॉइंट अलग अलग करके लिख लो, मेंशन कर लो, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट आप लोग आसानी से हो सकता है। आप लोग डिफरेंशिएट में भी अच्छे से हेडिंग्स दे के उसको जब अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आप लोगों का पड़ेगा, ठीक है। तो मास नंबर हमने पढ़ा, मास नंबर हमारे पास क्या था, मास नंबर हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। मास नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं इन एन एटम। एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दरअसल हमारे पास एटम का मास होता है और उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह लिखते हैं, ऊपर ए एटॉमिक वेट मास नंबर होता है और नीचे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। फिर एग्जाम्पल आप लोग मेंशन कर लो, राइट। तो ये आप लोगों का मास नंबर कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। So again, if you like my video, please subscribe my channel, please share my video and like it. Thank you.